नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 को 3 जजमेंट्स प्रोनाउंस की थी। तो आइए पहली एक जजमेंट को हम देखते हैं, जो कि एक सिविल अपील 174 ऑफ 2021 की एक सिविल अपील है। दोस्तों, ये एक सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के ऊपर इसमें एनालिसिस किया गया है। तो इसके जो फैक्ट्स को समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ हम बस जान लेते हैं क्या था इस जजमेंट में। देखिए, एक सीनियर सिटीजन है इस केस में, और जो कि एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 के तौर पे हैं, और इनके 3 जो हैं वो बच्चे हैं, और एक जिनमें एक डॉटर जो कि अपीलेंट है, और एक जो डॉटर के जो सन है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, और एक बाकी जो है थर्ड है वो सन, वो यहाँ पे पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पिटीशन फाइल की थी कि सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर की रिलेशंस उनके जो हैं चिल्ड्रन के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक डीड बनाई थी, रिलीज डीड बनाई थी, जो कि 14 नवंबर 2008 को कुछ बनाई थी। तो उसको नल एंड वॉइड ट्रीट किया जाए। और उस डीड में क्या था कि एक शेयर था, कुछ शेयर था जो कि अपनी एक जो अपीलेंट डॉटर है उनको दिया था, और एक जो जो दूसरी डॉटर है उनको भी शेयर दिया था। उनके जो सन हैं वो एक यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 बताए गए हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी अंडर जो सिविल अथॉरिटी के पास, जो क्वासी जुडिशियल जो सिविल अथॉरिटी कह लें उनके पास लगाई थी एसडीएम ऑफिस में। तो उसमें सेक्शन 23 के अंदर लगाई गई थी पिटीशन, और उनमें ये प्रेयर मांगी थी कि जो कैंसिलेशन के लिए मांगी थी। अब यहाँ पे जो है कि वो उनकी जो प्रेयर है सीनियर सिटीजन की वो अलाउ कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होके जो अपीलेंट है, जो कि डॉटर थी इनकी, और सॉरी डॉटर हैं जो इनकी, और एक जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं जो कि सन है और सेकंड डॉटर के, तो जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, उन्होंने रिट पिटीशंस थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उस पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन है वो जो है वो डाली गई। सॉरी, जो सिविल अपील है 174 ऑफ 2021, एक सिविल अपील जो है वो डाली गई। एसएलपी का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें जो है यही कंटेंशंस उठाए थे कि ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है उन्होंने के जो सन है वो उनके साथ मतलब उन्होंने जो जॉइंट अपने मतलब हाथ मिला लिए हैं, जॉइंट हैंड्स कर लिए हैं उनके साथ, और कोई भी नीचे की जो कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल ने कोई मटेरियल जो है रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था जिससे साबित होता हो कि जो रिलीज डीड थी वो एक किसी तरीके से फ्रॉड द्वारा या फिर कोर्डिशन द्वारा ली गई थी। और साथ में जब अवार्ड देते समय सेक्शन 23 के अंदर जब अवार्ड देते समय भी कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी या जो है जो स्टेप्स नहीं लिए गए जिससे पता चले कि इसमें जो रिलीज डीड दी गई है दोनों मेरे डॉटर्स को वो मतलब रॉन्गफुल तरीके से दी गई है। तो अब जब यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपील जो है वो अलाउ कर दी थी। उन्होंने कहा था जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी तो कहीं भी प्लीड नहीं किया गया था कि जो ट्रांसफरी हैं जो मतलब सीनियर सिटीजन है वो उन्होंने कई इस तरह के रखा हो कि जो एमिनिटीज हुई या बेसिक फिजिकल नीड्स हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो सीनियर सिटीजन को दी जाएंगी, और कोई भी फंडिंग्स या मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने नहीं कहीं मतलब रिकॉर्ड की गई है, और इवन ऑरल एविडेंस भी जो है वो एड्यूस नहीं किया था पार्टीज ने। और यहाँ पर भी जब काउंटर एफर्ट जब पिटीशन जब फाइल की गई थी उस पर भी काउंटर एफर्ट एविडेंस में भी ऐसी कई चीज कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। तो इसलिए जो है पर अपीलेंट्स की जो अपील है उसको अलाउ कर दिया था। तो आइए हम इसके जो फैक्चुअल जो है थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या किस तरीके का था। देखिए, ये पिटीशन जो अराइज हुई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फाइल की थी अंडर सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। अब रिस्पोंडेंट नंबर की जो है लैंड थी, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं थोड़ा सा। अब उनका ये ट्री बताया गया जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उनके जो एक डॉटर थी और उनके जो सन है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, और एक अपीलेंट है जो सेकंड डॉटर है, जो फर्स्ट डॉटर है जो यहाँ पे अपीलेंट है, और ये यहाँ पर दूसरे 2 सन और ग्रैंड सन के बारे में मेंशन किया गया है। और
क्योंकि अब से एक सेल डीड एक रिलीज डीड थी 14 नवंबर 2000 की, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी, और जिसमें से डॉटर्स थी 1/3 जो ऑनर्स हैं प्रॉपर्टी के, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी की बन गई थी। और फिर इसके बाद इस थोड़ा सा डिटेल्स लिटिगेशंस के बारे में बताया। अब यहाँ मेन इशू पे आते हैं। मेन इशू पे आते हैं कि यहाँ पर एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक पिटीशन फाइल की थी सेक्शन 23 ऑफ जो मेंटेनेंस एक्ट है, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में डाली थी, कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में, जो कि एसडीएम के ऑफिस में डाली गई थी। और पिटीशन में बताया गया था कि रिस्पोंडेंट नंबर ने कहा था कि जो रिलेशंस हैं उनके सन और डॉटर के साथ स्ट्रेंड हो गए हैं, और सन और डॉटर जो है मेंटेन नहीं कर रही हैं। और कंटेंशन ये थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की कि जो रिलीज डीड जो दी गई है दोनों डॉटर्स को 14 नवंबर 2008 को, वो इलीगल अवॉइड है, इसलिए उसको कैंसिलेशन कर दिया जाए। अब जो पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, रिस्पोंडेंट नंबर 1 थी, उन जो कॉन्टेस्ट किया गया था अपीलेंट द्वारा कॉन्टेस्ट किया गया था, उसको अपोज किया गया था। तो अपीलेंट है वो, जो कि एक डॉटर है उनकी, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने लेकिन जो है डिसीजन, जजमेंट और ऑर्डर दे दिया गया 22 मई 2018 को, और बताया कि जो रिलीज डीड दी गई है वो नल एंड वॉइड है। और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने भी फाइंडिंग्स भी रिकॉर्ड की, और साथ में बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के जो चिल्ड्रन है उनको केयर नहीं कर रहे हैं, और इसको फिर चैलेंज किया था बाय द रिट पिटीशन द्वारा हाई कोर्ट में, और ऑर्डर ऑफ द जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल है उसको कंफर्म कर दिया गया। अब सबमिशंस दी गई अपीलेंट के जो काउंसिल थे, जो डॉटर के जो काउंसिल, उन्होंने अपील ये दी थी कि कोई मटेरियल प्लेस में नहीं लाया गया मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में। हाई कोर्ट ने भी जो है इस चीज़ों को नहीं देखा कि किस तरह के से कि ये जो रिलीज डीड जो दी गई है सीनियर सिटीजन द्वारा, वो किस प्रकार का फ्रॉड हो या कोर्डिशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। सबमिशन यही थी कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने कोई इंक्वायरी भी नहीं की कंटेम्पलेटेड, जो कि जरूरी होती है 2007 एक्ट में, और इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 23 भी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। और ये सारे कंटेंशन रेज करने के बाद जो है कोर्ट ने अपनी कंसिडरेशंस दी, और अब कोर्ट ने ये देखा कि सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23 ने डिक्लेयर किया कि रिलीज डीड जो है वॉइड है। सेक्शन 23 ऑफ 2007 जो मेंटेनेंस एक्ट है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे बताया कि सेक्शन 27 ने बताया कि जो ट्राइब्यूनल अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है। और सेक्शन 23 के बारे में बताया कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, किन अवस्था में जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है वो वॉइड हो जाती है, किन सर्कमस्टांसेस में, जब कोई सीनियर सिटीजन जो है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, जब ये कानून बना गया था, वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से, या गिफ्ट या अदरवाइज, और अदरवाइज करके लिखा है, इस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि इस कंडीशन द्वारा कि ट्रांसफरी जो है वो बेसिक एमिनिटीज ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स हैं ट्रांसफरर को देंगे। तो ट्रांसफरर कौन है? सीनियर सिटीजन। ट्रांसफरी कौन होंगे? जिनको गिफ्ट या किसी तरीके से वो अपनी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे में जो है कि अगर ट्रांसफरी, अगर जिनको प्रॉपर्टी जाती है वो रिफ्यूज कर देते हैं इस प्रकार की एम्यूनिटीज या फिजिकल नीड देने से, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी जो है वो ये मानी जाएगी ये फ्रॉड द्वारा ली गई है, या प्रेशर डाल के ली गई है, या फिर बहका कर ली गई है। तो एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द वॉइड बाय द ट्राइब्यूनल। तो ये सेक्शन 23 के इंग्रेडिएंट्स को कोर्ट ने एनालाइज किया। उसमें ये बताया कि एक्सप्रेशन बाय वे ऑफ गिफ्ट अदरवाइज अट्रैक्ट, सेक्शन 23 का जो पार्ट 1 को अट्रैक्ट करने के लिए 2 कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बड़ा जरूरी है। एक तो ट्रांसफर को एक कंडीशन देनी चाहिए कि ट्रांसफर शैल ऑल प्रोवाइड्स बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फिजिकल नीड्स टू दी ट्रांसफरर। जिसको प्रॉपर्टी जाएगी तो वो सारी जो है बेसिक नीड्स और बेसिक कम्युनिटीज जो है ट्रांसफरर को देंगे। और दूसरी कि ट्रांसफरी जो है वो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो देने से मना कर देता है, जब फिजिकल नीड्स जो है ट्रांसफर को देने से मना कर देता है, जो भी बेसिक कम्युनिटीज और फिजिकल नीड्स देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन जो प्रॉपर्टी देते हैं तो ऑफन ट्रांसफर करते हैं लव एंड अफेक्शन बिना किसी एक्सपेक्टेशन और रिटर्न द्वारा। अब सेक्शन 23 का जो अट्रैक्ट करने के लिए जो है कि रिलीज जो दी गई थी कंडीशन जब दी, मतलब उन्होंने सीनियर सिटीजन ने जब रिलीज डीड दी थी अपने जो ट्रांसफरी को, तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, यहाँ पर इट हैज नॉट बीन प्लीडेड कहीं मेंशन नहीं किया था कि वो बेसिक एमिनिटीज हैं, जब बेसिक फिजिकल नीड्स हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1 को देंगे। तो इम्पिंज्ड ऑर्डर में भी जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का भी जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था जो 22 मई 2018 को आया था, इस तरह की कोई भी फाइंडिंग रिकॉर्ड में नहीं ली गई, और कोई ऑरल एविडेंस जो भी था वो भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जब बाद में था कि कॉन्ट्रा एफिडेविट भी फाइल किया गया, उसमें भी कहीं ये लिखा नहीं गया, ये कंडीशन लिखी गई, सिर्फ ये प्लीड किया गया कि अपीलेंट ने की कोई इंटेंशन नहीं है देखभाल करने की। कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मेंशन की गई कि उन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई थी, जैसा ट्रांसफर करते समय ऐसा चीज़ बताई गई थी।
तो इस चीज़ों को देखते हुए और फिर साथ में एक इंटरवीनर के भी बताया कि एक डेवलपर है वो प्रॉपर्टी का, तो कोर्ट ने कहा हम इसमें अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरवीनर के जो ऑप्शंस हैं ओपन है, वो अपनी एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स चलाएं। लेकिन इस केस में जो है वो अपील को अलाउ कर दिया और नीचे के हाई कोर्ट और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।